हरियाणा में बाबा रामपाल जी के मान सम्मान के कार्यक्रम इन दिनों बड़े जोर शोर से आयोजित हो रहे हैं। इन कार्यक्रमों को देखकर आम व्यक्ति की जिज्ञासा बढ़ रही है कि आखिर ये मामला क्या है। 2014 में बरवाला कांड हुआ, दुनिया संत रामपाल जी को भला बुरा कहने लगी। संत रामपाल जी में तरह तरह के दोष देखने लगी, उनको ना जाने क्या क्या उपाधियां देने लगी। उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा भी लगा हुआ है। लेकिन जब से हरियाणा के गांव में बाढ़ आई, संत रामपाल जी के परिवार ने मोटर पाइप देकर लोगों की मदद की। उसके बाद से लोगों ने संत रामपाल जी के जय जयकारे करने शुरू कर दिए। हालांकि लोगों के द्वारा ये जय जयकारे कोई संत रामपाल जी को भगवान मानकर, परमात्मा मानकर या उन्हें कोई संत महापुरुष मानकर दुनिया नहीं कर रही है, केवल अपने स्वार्थ के जय जयकारे लगा रही है। क्योंकि मुसीबत के समय गांव वालों की सतलोक आश्रम वालों ने मदद की। साथ में लोगों की ये जानने की भी जिज्ञासा बढ़ रही है कि अगर संत रामपाल जी ने बरवाला कांड में कोई दोष नहीं किया, कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, तो फिर ये बरवाला कांड है क्या? संत जी के ऊपर मर्डर का मुकदमा क्यों लगा? संत जी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा क्यों लगा? बरवाला कांड में ना किसी आर्य समाज का हाथ था, ना शासन और प्रशासन का हाथ था, ना किसी धर्मगुरु का नाम आज तक सामने आया। तो बरवाला कांड आखिर करवाया किसने? बाबा रामपाल जी का भी कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा। तो अब हरियाणा में लोगों की जिज्ञासा बढ़ रही है बरवाला कांड की सच्चाई को लेकर। और लोग क्या करते हैं, बाबा रामपाल के भक्तों से, जो भगत इन सतलोक आश्रमों से जुड़े हैं, जो भगत बाबा रामपाल के परिवार की चापलूसी करते हैं, इन सतलोक आश्रमों में जाते हैं, या फिर लोग जानने का प्रयास करते हैं बाबा रामपाल के परिवार से, आश्रम कमेटी से, तो भैया बाबा रामपाल का परिवार, सतलोक आश्रम कमेटी, ये आपको कभी जिंदगी में भी बरवाला कांड की वास्तविक सच्चाई नहीं बताएगी। क्योंकि बरवाला कांड के असली दोषी संत रामपाल जी के परिवार वाले हैं, उनके बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार हैं। अगर वास्तव में आपको बरवाला कांड की हकीकत से रूबरू होना है, और आज नहीं तो कल इस पूरी दुनिया को आवश्यकता पड़ेगी संत रामपाल जी की। क्योंकि जिस कल की भगवान को दुनिया यूट्यूब पर ढूंढ रही है, वो कल की भगवान खुद संत रामपाल जी हैं। आने वाले कुछ ही दिनों में दुनिया को इस बात की जानकारी हो जाएगी। तो संत रामपाल जी के विषय में और बरवाला कांड के विषय में और संत रामपाल जी के परिवार के पाखंड के विषय में यदि आपको पूरी जानकारी चाहिए, तो वही आज रात्रि 8 बजे मुझ पवन दास के फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव के ऊपर लाइव जुड़िए। और आपको ऐसे ऐसे खुलासे बताए जाएंगे, ऐसे ऐसे खुलासे किए जाएंगे, आप दांतों तले उंगली दबा कर रह जाएंगे। क्योंकि बाबा रामपाल का परिवार आपको कभी भी वो सच्चाई नहीं बचाएगा बरवाला कांड की, जो सच्चाई आज तक छुपी हुई है। और इस सच्चाई को जाने बिना आप कभी भी संत रामपाल जी को नहीं पहचान पाएंगे। आप हमेशा उनमें दोष देखते ही रहेंगे। हालांकि हमारे वीडियो वर्तमान समय में लोगों के ज्यादा मतलब के नहीं है, क्योंकि वर्तमान में लोगों को राजनीति से ज्यादा मतलब है, अपने स्वार्थों से ज्यादा मतलब है। फालतू की रील्स वगैरह, शॉर्ट वीडियो देखना, मनोरंजन करना, दुनिया इन चीजों में ज्यादा व्यस्त है। लेकिन आने वाले कुछ ही समय में जो प्रकृति का तांडव मचने वाला है, युग परिवर्तन का समय है, उस समय ये राजनीति आपको नहीं बचाएगी, ये मनोरंजन के वीडियो आपको नहीं बचाएंगे, आपकी दुर्गति होने से नहीं बच पाएगी। उस समय यदि आप बच पाओगे, कोई आपको बचा पाएगा, तो केवल बाबा रामपाल और बाबा रामपाल की सतभक्ति। और बाबा रामपाल के विषय में
और बरवाला कांड के विषय में जानने के लिए आपने पवन दास के वीडियो फेसबुक पर देखने पड़ेंगे। दूसरा कोई तरीका धरती पर नहीं है। तो अभी 1 जनवरी 2025 को हरियाणा के हांसी में संत रामपाल जी के मान सम्मान का प्रोग्राम था। कुछ एक पत्रकार थे, उन लोगों ने बरवाला कांड के विषय में जानना चाहा कि भाई बाबा रामपाल भगवान है तो जेल में क्यों है, बाबा रामपाल के ऊपर मर्डर का मुकदमा क्यों लगा, देशद्रोह का मुकदमा क्यों लगा, बरवाला कांड के समय आश्रम के बाहर जो 6 मौतें हुई उनका जिम्मेदार कौन है। तो तमाम प्रकार के सवाल उस पत्रकार ने सतलोक आश्रम के एक प्रवक्ता राज कपूर से किए। लेकिन राज कपूर भला सच्चाई क्यों बताएगा जब उसका खुद का हाथ बरवाला कांड करवाने में था। तो राज कपूर ने गोल मोल करके पत्रकार को खुश कर दिया। मुझ पवन दास के हाथ वो वीडियो लगा और उस वीडियो में पत्रकार ने लगभग 12 सवाल उस राज कपूर से किए जो कि बिल्कुल कांटे के सवाल हैं। और भाई उन 12 सवालों का जवाब वो राज कपूर नहीं दे पाया, केवल गोल मोल बातें घुमा गया। उन 12 के 12 सवालों के जवाब आपको प्रमाणित और सत्यता से भरपूर आज रात्रि 8 बजे इसी फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव के ऊपर मिलेंगे। बाबा रामपाल जी की नादान संगत से भी मेरी विनती है, प्रार्थना है, इन काल प्रेरित पाखंडी मनमुखी आचरण करने वाले, गुरु को मानुष मानने वाले सतलोक आश्रम वालों का, सतगुरु रामपाल जी के परिवार वालों का, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों का हाथ छोड़ो, इनकी चापलूसी करना छोड़ो। आज से 3 साल पहले परमात्मा ने एक शब्द बनवाया था कि परिवार गुरु का भरमाएगा तुझे, मर्यादा तोड़ मरवाएगा तुझे, आधार ज्ञान को बनाया ही नहीं, आएंगे गुरु जी कभी न कभी। आज बिल्कुल वो शब्द चरितार्थ होता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रकार से सतलोक आश्रम वाले राजनीति से लेकर और ये गांव गांव जाकर संत रामपाल जी के कार्यक्रम में जो लड़कियां नचवा रहे हैं, गवैयों से गाने गवा रहे हैं, दुनिया भर का ये मान सम्मान का झूठा पाखंड कर रहे हैं उनकी जमानत के लिए, क्योंकि अपने गुरु को मानुष मानते हैं और गुरु को मानुष मानने वाला कभी भी भक्ति मार्ग पर सही प्रकार से नहीं चल सकता। दूसरों का मार्गदर्शन करना तो बहुत दूर की बात है। तो भाई और बहनों, ज्यादा बातें अब नहीं करूंगा। एक पत्रकार ने जो 12 सवाल पूछे थे राज कपूर से, जो कि बरवाला कांड का दोषी है, उस राज कपूर ने उसके एक भी सवाल का कोई सही से प्रमाणित जवाब नहीं दिया। उन 12 के 12 सवालों के जवाब आज रात्रि 8 बजे आपको मुझ पवन दास के इसी फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव के ऊपर मिलेंगे। और ये वीडियो मेरे वर्तमान में भले लोग ना देखें, भले लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, लोगों को नहीं लग रहा कि हमारे मतलब के नहीं है, लेकिन भाई और बहनों, आप इन वीडियोज को जी जान से शेयर करते रहना। ये वीडियो आने वाले समय में देश और दुनिया देखेगी। इस देश और दुनिया के टीवी चैनलों पर ये वीडियो चला करेंगे, क्योंकि बाबा रामपाल जी को यदि किसी ने जानना है, पहचानना है, तो आपने बरवाला कांड की जड़ में जाना पड़ेगा। और बरवाला कांड को जाने बिना, बरवाला कांड के दोषियों को जाने बिना, कि निर्दोष होते हुए भी बाबा रामपाल किन मूर्खों की मनमानी गलतियों की सजा वर्तमान में इस हाल जेल में बैठकर भुगत रहे हैं, तब तक आप बाबा रामपाल जी को कभी नहीं जान पाओगे, कभी नहीं पहचान पाओगे। आपके मन का दोष कभी भी दूर नहीं हो पाएगा। तो मन के दोष को दूर करने के लिए, बाबा रामपाल जी को समझने के लिए, पहचानने के लिए और आने वाले युग परिवर्तन के समय में अपनी जान बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए बाबा रामपाल की जरूरत पड़ेगी। तो भाई और बहनों, रात्रि 8 बजे सभी दास के फेसबुक पेज पर लाइव जुड़िएगा और इस वीडियो को जानकारी हेतु ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।